तो सवाल यह है कि क्या एनी फैज के साथ शादी कर लेगी? क्या जावियर एनी की शादी होते हुए चुपचाप देखेगा? और क्या सोहेल एनी का निकाह फैज से करवाने में कामयाब हो पाएगा? ड्रामा सीरियल फासले की आने वाली किस्तें दर्शकों को पूरी तरह हैरान करने वाली हैं, क्योंकि अब कहानी एक बेहद नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आने वाली एपिसोड में एनी की मुलाकात होने वाली है फैज से। जैसे ही फैज एनी के घर आएगा, एनी उसे देखकर अंदर से हिल जाएगी। उसे यकीन ही नहीं होगा कि किश्वर ने उसके लिए जिस इंसान को चुना है वह इतना गैर जिम्मेदार और अजीब होगा। फैज का रवैया शुरू से ही एनी को असहज कर देगा और उसके दिल में इस रिश्ते को लेकर शंकाएं और गहरी हो जाएंगी। जब सोहेल साहब फैज से उसकी पहली बीवी की मौत के बारे में सवाल करेंगे तो फैज बिना झिझक झूठ बोल देगा। इतना ही नहीं, वह एनी के साथ जरूरत से ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश करेगा, जो एनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। फैज की हरकतें साफ इशारा देंगी कि वह इस रिश्ते को सिर्फ एक समझौता समझ रहा है, जबकि एनी इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला मान रही है। इधर जावियर जैसे ही फैज को देखेगा, उसका गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। वह सीधे फैज से कह देगा कि अब इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारी शादी एनी से होगी, क्योंकि तुम एनी को डिजर्व ही नहीं करते। जावियर की ये बातें फैज को आग बबूला कर देंगी और वह पलटकर पूछेगा कि आखिर जावियर होता कौन है उसे रिजेक्ट करने वाला। यहीं पर जावियर सोहेल साहब से भी सवाल कर बैठता है। वह कहता है कि जब उसने पहले ही साफ कह दिया था कि एनी के लिए दूल्हा वहीं ढूंढेगा, तो फिर इतनी जल्दी में एनी की शादी कहीं और क्यों तय की जा रही है। जावियर की ये बातें जब एनी सुनती है तो वह और ज्यादा भड़क जाती है और जावियर को साफ शब्दों में सुना देती है कि उसके फैसलों में दखल देने का उसे कोई हक नहीं है। एनी कहती है कि वह जिससे भी शादी करे यह सिर्फ उसका अपना फैसला होगा। लेकिन जावियर यहाँ रुकने वाला नहीं होता। अगले दिन ऑफिस में भी वह एनी से यही सवाल करता है कि वह उस इंसान से शादी क्यों कर रही है। एनी का तंज भरा जवाब जावियर के दिल को और ज्यादा जला देता है। उसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती कि एनी अपनी जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ जोड़ने जा रही है जो उसके काबिल ही नहीं। जब आदिल जावियर को इस हालत में देखता है तो वह उसे समझाने की कोशिश करता है। आदिल कहता है कि अब जावियर का कोई हक नहीं बनता कि वह एनी के लिए स्टैंड ले। वह उससे यह भी पूछता है कि अगर आज भी एनी उसे पसंद है तो उसने कभी खुलकर यह बात क्यों नहीं कही, फिर अब वह एनी की शादी रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है। लेकिन जावियर का फैसला अटल होता है। वह आदिल से साफ कह देता है कि वह खामोश नहीं बैठेगा और किसी भी हाल में एनी की शादी फैज के साथ नहीं होने देगा। जावियर के दिल में यह बात पक्की हो चुकी होती है कि जिस दिन एनी और फैज की शादी होगी उसी दिन वह इस निकाह को रोकने के लिए कोई न कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगा। कहानी यहीं और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अंदेशा यही है कि जावियर किसी तरह सोहेल साहब को अपनी तरफ कर लेगा और हो सकता है कि बारात वाले दिन ही सोहेल साहब एनी के सामने हाथ जोड़कर उससे कहें कि अगर उसे उनकी इज्जत की जरा सी भी परवाह है तो वह जावियर के साथ निकाह के लिए हाँ कर दे। ऐसे में एनी एक बार फिर मजबूर हो जाएगी और फैज के साथ निकाह से इनकार कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एनी